गढ़वाल हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच 3,583 मीटर की ऊंचाई पर पवित्र केदारनाथ मंदिर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। इसकी भव्य उपस्थिति गहरी आध्यात्मिकता और विस्मय की भावना पैदा करती है। केदारनाथ की यात्रा एक साहसिक कार्य है। तीर्थयात्री अपनी भक्ति से प्रेरित होकर चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति को पार करते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर साल में केवल 6 महीने ही खुला रहता है। यह दुर्गमता पवित्र स्थल की रहस्यमयता और आकर्षण को बढ़ा देती है। केदारनाथ केवल पूजा का स्थान नहीं है, यह एक अनुभव है। केदारनाथ के अधिष्ठाता देवता भगवान शिव हिंदू धर्म में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्हें विध्वंसक, परिवर्तनकारी और परम वास्तविकता के रूप में पूजा जाता है। वह सृजन और विनाश दोनों के अवतार हैं, जो जीवन और ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव को अक्सर ध्यान में लीन एक योगी के रूप में दर्शाया जाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का प्रतीक है। शिव की प्रतिमा विज्ञान प्रतीकों से भरपूर है। उनके गले में लिपटा हुआ सर्प जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि त्रिशूल उनके 3 पहलुओं निर्माता, पालनहार और विनाशक का प्रतीक है। उनके सिर पर अर्धचंद्र समय पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है और उनके बालों से बहने वाली गंगा पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक है। हिमालय के साथ शिव का जुड़ाव उनके रहस्य को और बढ़ाता है। हिमालय, जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, शक्ति, स्थिरता और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतिनिधित्व करता है। केदारनाथ में शिव की उपस्थिति इसे एक शक्तिशाली तीर्थ स्थल बनाती है, जो आध्यात्मिक सांत्वना और आशीर्वाद की तलाश करने वाले भक्तों को आकर्षित करती है। केदारनाथ का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, खासकर महाभारत के महाकाव्य से। किंवदंती है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अपनी जीत के बाद पांडव भाई पश्चाताप से भर गए थे। भगवान शिव से क्षमा याचना के लिए उन्होंने हिमालय की तीर्थ यात्रा शुरू की। शिव ने खुद को एक बैल के रूप में प्रच्छन्न किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। भीम ने उसका कुबड़ पकड़ लिया और उसे गायब होने से रोक दिया। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें मुक्ति प्रदान की। बैल का कुबड़ केदारनाथ में त्रिकोणीय लिंगम के रूप में पूजित है। पांडवों को केदारनाथ में मंदिर निर्माण का श्रेय दिया जाता है। केदारनाथ मंदिर प्राचीन भारत के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। विशाल धूसर पत्थर के स्लैब से निर्मित मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक कुमाऊं शैली को दर्शाती है। यह संरचना एक आयताकार चबूतरे पर बनी है, जिसकी दीवारों पर देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों की जटिल नक्काशी की गई है। मंदिर की सबसे खास विशेषता प्रांगण में विष्णु शिला के नाम से जानी जाने वाली बड़ी अखंड शिला है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसी चट्टान पर तपस्या की थी। मंदिर के गर्भगृह में अनियमित आकार का काला पत्थर का लिंगम है, जो भगवान शिव के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर की वास्तुकला हिमालय की कठोर मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है। विशाल पत्थर के स्लैब से बनी ढलान वाली छत संरचना को भारी बर्फबारी से बचाती है। बिना गारे के आपस में जुड़े पत्थरों का उपयोग स्थिरता और दीर्घायु सुनिश्चित करता है, जिससे मंदिर सदियों से कठोर मौसम का सामना कर सके। भाग 5 केदार, एक दिव्य पथ। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि पंच केदार का एक हिस्सा है, जो गढ़वाल हिमालय में भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिर हैं। माना जाता है कि पांडवों से बचने के लिए खुद को जलमग्न करने के बाद प्रत्येक मंदिर में शिव के प्रकट होने के एक अलग हिस्से का वास है। 5 केदार हैं। केदारनाथ, जो कुबड़ का प्रतिनिधित्व करता है, मध्येश्वर, नाभि, तुंगनाथ, भुजाएं, रुद्रनाथ, चेहरा और कल्पेश्वर, बाल। सभी 5 केदारों की तीर्थ यात्रा को अत्यधिक शुभ माना जाता है और माना जाता है कि यह महान आध्यात्मिक फल प्रदान करता है। पंच केदार तीर्थ यात्रा शिव के अनुयायियों की गहरी आस्था और भक्ति का प्रमाण है। यह इन पवित्र स्थलों की परस्पर, बरबंडन हाइट और हिमालय के आध्यात्मिक परिदृश्य पर उनके गहन प्रभाव को उजागर करता है। भाग 6 धुंध में डूबे रहस्य। कई प्राचीन मंदिरों की तरह केदारनाथ भी रहस्य में डूबा हुआ है। सबसे स्थायी रहस्यों में से एक मंदिर का निर्माण है, जबकि किंवदंती पांडवों को इसका श्रेय देती है। मंदिर की सटीक उत्पत्ति और निर्माता अज्ञात हैं।
इसके निर्माण में प्रयुक्त जटिल नक्काशी और विशाल पत्थर के स्लैब एक अत्यधिक कुशल और उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। एक और रहस्य आकाश गंगा है, जो मंदिर के पास से निकलने वाली एक 12 मासी धारा है। इसका स्रोत अज्ञात है, जो पवित्र स्थल की रहस्यमयता को और बढ़ाता है। इस धारा के जल को पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग शिवलिंग के अभिषेक यानी स्नान के लिए किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर में एक अद्वितीय ऊर्जा भंवर है, जो आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ा सकता है। कई तीर्थयात्री मंदिर परिसर के भीतर शांति और शांति की गहरी अनुभूति होने की सूचना देते हैं। ये अस्पष्टीकृत घटनाएं केदारनाथ की रहस्यमयता को और बढ़ा देती हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करने वालों को आकर्षित करती हैं। भाग 7 युगों युगों से केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय से इतिहास के उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है, समय की खूंदरटी पर खरा उतरा है। यह अनगिनत भक्तों, शासकों और विद्वानों के लिए तीर्थ स्थल रहा है, जिन्होंने इसकी विरासत पर अपनी छाप छोड़ी है। मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जो धार्मिक परंपराओं में इसके महत्व को उजागर करता है। सदियों से मंदिर का जीर्णोद्धार और जीर्णोद्धार विभिन्न शासकों द्वारा किया जाता रहा है, जिनमें कत्यूरी राजा और विजयनगर साम्राज्य के शासक शामिल हैं। मंदिर के मूल सार को संरक्षित करते हुए इन जीर्णोद्धारों ने इसकी स्थापत्य, समृद्धि और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाया है। प्रकृति के प्रकोप और समय बीतने के बावजूद केदारनाथ मंदिर लचीलापन और स्थायी विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इसकी दीवारें अनगिनत भक्तों की प्रार्थनाओं से गूंजती हैं, जो सदियों से उनकी आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं को लिए हुए हैं। भाग 8 बाढ़ और पुनर्जन्म। जून 2013 में केदारनाथ पर उस समय त्रासदी आई जब एक विनाशकारी बाढ़ ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया, जिससे व्यापक विनाश हुआ और जानमाल का नुकसान हुआ। मंदिर परिसर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मलबे और कीचड़ ने उसके आसपास के वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि तबाही के बीच आशा की एक किरण उभरी। चमत्कारिक रूप से पवित्र लिंगम वाले मंदिर का गर्भगृह अक्षुण्ण रहा। माना जाता है कि मंदिर के पीछे विशाल चट्टान भीमशिला ने एक अवरोधक का काम किया, बाढ़ के पानी को मोड़ दिया और गर्भगृह को जल प्रलय के पूरे प्रकोप से बचा लिया। 2013 की बाढ़ ने पवित्र स्थल की भेद्यता को उजागर किया, लेकिन साथ ही मानव आत्मा की अटूट भावना का भी प्रदर्शन किया। पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के प्रयास तेज और व्यापक थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने मंदिर के पुनरुत्थान में योगदान दिया। भाग 9 हिमालय का आह्वान। हिमालय का स्थान लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा से खास रहा है। उन्हें देवताओं का निवास स्थान, जीवनदायिनी नदियों का स्रोत और अपार प्राकृतिक सुंदरता का स्थान माना जाता है। इन राजसी चोटियों के बीच बसा केदारनाथ मंदिर हिमालय के आध्यात्मिक सार का प्रतीक है। केदारनाथ की यात्रा आत्मा की तीर्थ यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो शारीरिक सीमाओं का परीक्षण करती है और व्यक्तियों को अपने आंतरिक स्व से रूबरू कराती है। कठिन चढ़ाई, लुभावने दृश्य और मंदिर की आध्यात्मिक आभा, ये सभी मिलकर एक परिवर्तनकारी अनुभव का निर्माण करते हैं। हिमालय की पुकार प्रकृति से जुड़ने, ईश्वर की गोद में सांत्वना तलाशने और आत्म खोज की यात्रा शुरू करने का आह्वान है। केदारनाथ मंदिर अपने प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिक महत्व के साथ आध्यात्मिक सांत्वना और ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। भाग 10 एक शाश्वत तीर्थयात्रा। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल से कहीं बढ़कर है। यह आस्था, लचीलापन और मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां पौराणिक कथाओं और इतिहास का मेल होता है, जहां प्रकृति की भव्यता स्थापत्य प्रतिभा से मिलती है और जहां भक्तों को सांत्वना और प्रेरणा मिलती है। केदारनाथ की तीर्थ यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो पवित्र स्थल को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो चुनौती देती है, प्रेरित करती है और अंततः बदल देती है। जब तक आस्था मानवता का मार्गदर्शन करती रहती है, तब तक भक्ति की अनंत ज्योति केदारनाथ में उज्जवल रूप से जलती रहेगी, दूर दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती रहेगी, आशीर्वाद की कामना करती रहेगी और ईश्वर की गोद में सांत्वना तलाशती रहेगी। केदारनाथ की यात्रा एक शाश्वत तीर्थ यात्रा है, जो अर्थ, उद्देश्य और स्वयं से बड़ी किसी चीज के साथ संबंध के लिए स्थायी मानवीय खोज का प्रमुख